अंडर ट्रेनिंग आईपीएस अफसर है अंशिका वर्मा जी, वहाँ पे ड्यूटी दे रही थी। उन्होंने उस युवक को रोका और कहा कि देखो, आप यहाँ पे कृपाण पहन करके नहीं अंदर जा सकते हो। अगर आपको अंदर जाना है तो आप अपना कृपाण उतार करके जाइए। और सिख समाज को इससे गहरा आघात पहुंचा। इससे पहले 2 बार ये घटना हो चुकी है अन्य 2 लोगों के साथ। ये दुर्भाग्य हमारे देश के सिस्टम का हो गया है आज की डेट में। इनको ही अगर इस चीज़ का ज्ञान नहीं है तो एक जो होमगार्ड है उसको कहाँ से ज्ञान हो। नमस्कार, ये एसएसपी ऑफिस है गोरखपुर का और बीते दिनों दीक्षांत समारोह डीडीयू में आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आई हुई थी, जहां पर एक घटना घटी कि एक युवक जो है वो सिख समुदाय से था और वो कृपाल धारण किए हुए था और उसको सिक्योरिटी गार्ड ने जो वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था में लगाए गए थे वो केवल इसलिए उसको अंदर जाने से रोक दिए, उस कार्यक्रम में शिरकत करने से रोक दिए क्योंकि वो कृपाल धारण किए हुए था। अब इस मामले को लेकर एसएसपी के यहाँ ज्ञापन देने सिख समुदाय से तमाम लोग आए हुए हैं। इनसे बात करके ये समझ लेते हैं कि आखिर क्या पूरा मामला है। देखिए, सिख समाज पूरे विश्व में अपने सेवा कार्यों के लिए जाना जाता है और उनको देख करके पूरा विश्व अचंभित रहता है कि इस तरह के कार्य सिख समाज की तरफ से किए जाते हैं, जो इंसानियत के लिए बहुत ही बड़ी बात होती है। एक घटना घटी अपने शहर में, महामहिम राज्यपाल महोदया आई हुई थी। रोवर रेंजर के तरफ से यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला एक युवा जो बहुत उत्साहित होकर के राज्यपाल के स्वागत की तैयारियों में, महामहिम के स्वागत की तैयारी में यूनिवर्सिटी में लगा हुआ था। वहाँ के जो एनसीसी और रोजर रेमर्स के जो छात्र थे सब स्वागत में लगे हुए थे। लेकिन जब कार्यक्रम अपने उफान पे था और ये बालक जब सारी व्यवस्था करके जब अंदर जाने के लिए आगे बढ़ा तो वहाँ पे जो अंडर ट्रेनिंग आईपीएस अफसर है अंशिका वर्मा जी, वहाँ पे ड्यूटी दे रही थी। उन्होंने उस युवक को रोका और कहा कि देखो, आप यहाँ पे कृपाण पहन करके नहीं अंदर जा सकते हो। अगर आपको अंदर जाना है तो आप अपना कृपाण उतार करके जाइए। मैं उस युवक के हौसले को सलाम करता हूँ। उसने कहा कि मैं ये कृपाण साहब को उतार करके मैं अंदर नहीं जाऊंगा और बाहर ड्यूटी कर लूंगा, लेकिन अंदर नहीं जाऊंगा बिना कृपाण धारण किए हुए। और ये बात जो संविधान जो हमको अधिकार देता है, जो संविधान हमको ये कहता है कि सभी धर्म के लोग अपने अपने धर्म को अपने अपने हिसाब से, अपने धर्म के हिसाब से उसको पालन कर सकते हैं, ये गलत हुआ और सिख समाज को इससे गहरा आघात पहुंचा। और हम लोगों को भी बहुत अफसोस हुआ कि इस तरह के विचार रखने वाले अधिकारी इस शहर में इस तरह से अनुचित व्यवहार किए। हम उस पर सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि ये इस तरह की दोबारा पुनरावृत्ति न हो और उसके लिए आज हम लोग यहाँ पे एसएसपी महोदय से मिले। एसएसपी महोदय ने बहुत अच्छे तरह से संज्ञान ले करके ये बात को कहा कि देखिए, ये हमारी ड्यूटी है कि हम इसको इस बात को हम खुद क्षमा मांगते हैं और पुनरावृत्ति न हो इसके लिए आज क्राइम मीटिंग होगी। उसमें एक तरह से सर्कुलर जारी किया जाएगा ताकि दोबारा इस तरह से किसी भी धर्म के धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचे। खास करके गोरखपुर के सिख समाज जो यहाँ के समाज के व्यवसाय के सेवा के लिए जो अनुकरणीय काम करता है, इनकी भावनाओं का तो कभी भी इनके भावनाओं के साथ कभी खिलवाड़ ना हो और ये आहत ना हो। इसके पहले भी इस तरीके के मामले हुए। इससे पहले 2 बार ये घटना हो चुकी है अन्य 2 लोगों के साथ। उस समय शायद ये कह दिया जाए कि सिख समाज जो उतने जागरूक नहीं थे, वो जाति बात को आगे नहीं बढ़ा पाए। लेकिन अब ये तीसरी घटना हुई है, तो तीसरी घटना में समाज को जब ये मालूम चला तो बहुत आक्रोशित हुए, कहा कि नहीं, ये बार ये घटना नहीं होगी। 2 बार हम लोगों ने बर्दाश्त कर लिया, ये तीसरी घटना है और तीसरी पे भी नहीं बोलेंगे तो ये निरंतर होता रहेगा। इसलिए अब की बार सारे समाज इकट्ठा होकर एसएसपी महोदय से मिले। ये जो एक मामला अभी मैम ने बताया कि हेलमेट पहनने को लेकर कि जब पगड़ी पहनते हैं सिख समाज के लोग तो हेलमेट नहीं पहन पाते हैं, इसको लेकर क्या कुछ? सर, ये सीधा एक्ट में लिखा हुआ है कि पगड़ीधारी जो है वो हेलमेट नहीं पहनेगा। ये एक्ट में लिखा है। अब हमें ये समझ में नहीं आता है कि ये जो हमारे सो कॉल्ड पहरेदार हैं देश के, उनको ये चीज़ें क्यों नहीं पता लगती, जो कि इनिशियल सब कुछ है। इनको संविधान पढ़ाया जाता है, हर एक
हर एक धर्म का सारा ज्ञान दिया जाता है इनको कि कैसे इनको धार्मिक चिन्हों को बरकरार रखते हुए सेवा जो दे रहे हैं लोग, उनकी सेवा लेनी चाहिए। लेकिन ये समझ में नहीं आता कि ये ऐसा क्यों होता है। अभी तो ये एक बहुत अच्छे लेवल के ऑफिसर की बात थी जो अभी जो हाल में हुआ है, ठीक है। अब इनको ही अगर इस चीज़ का ज्ञान नहीं है तो एक जो होमगार्ड है उसको कहाँ से ज्ञान होगा। ये दुर्भाग्य हमारे देश के सिस्टम का हो गया है आज की डेट में कि अगर कोई आदमी कृपाण धारण करता है वो हमको किस लिए मिली है, हमारी एक आइडेंटिटी है। अब हम उस अपनी आइडेंटिटी को छोड़ के जा सकते हैं, पहला। और कितने केस देश में ऐसे हुए हैं कि किसी कृपाणधारी युवक ने बेवजह कहीं कोई किसी पे हमला किया, वजह से भी नहीं जल्दी होता है, बेवजह की तो बात छोड़। लेकिन फिर भी इस तरीके का समाज में इन जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, एसएसपी साहब से कैसा अप्रोच मिला? देखिए एसएसपी साहब ने तो यही बोला कि हम शाम को क्राइम मीटिंग में सब कुछ बताएंगे, ये क्लियर करेंगे। हमें तो सिस्टम से बात है ना सर, अगर वो करना हो तो ये ऑफिसर्स को, ये छोटी सी चीज है सर, बड़ी चीज नहीं है, ये छोटी सी चीज है, इसको एजुकेट करने के लिए मीटिंग में क्यों रखना पड़ेगा कि इतना बड़ा ऑफिसर, चाहे वो ट्रेनीज ही है, ट्रेनीज भी जब भी आएगा ना वो सिस्टम और संविधान को पढ़ के आएगा, तो उससे ये छोटी मोटी चूक तो होनी ही नहीं चाहिए। एक सिपाही, एक होमगार्ड, उसका हम मान सकते हैं कि वो क्योंकि उस रेगुलर में नहीं है, ऐसे टच में नहीं रहता, मीटिंग्स नहीं ज्वाइन करता है, बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग्स नहीं होती है उनकी, तो उसका हम मान सकते हैं कि वो कभी इस चीज़ों से परे हट सकता है। लेकिन एक ऑफिसर ग्रेड को ये कार्य शोभा नहीं देता है। ये हमारा रोष है और आग्रह भी था एसएसपी साहब से कि कृपया ऐसा एक सिस्टम आप बना दो ताकि आगे से कभी भी ये चीज़ किसी भी के साथ ना हो, किसी भी धर्म के साथ ना हो। हम अपने धर्म का तो बचाव करेंगे, दूसरे की किसी धर्म के साथ उसकी धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ ना करें।